बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हमारे फ़िज़िक्स के लेक्चर टॉपिक डायमेंशंस इन फ़िज़िक्स के साथ मैं दानियल आरिफ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और डायमेंशंस इन फ़िज़िक्स के आज टॉपिक में जो हमारे कंटेंट्स हैं, इसमें सबसे हम पहले देखेंगे कि डायमेंशन क्या चीज़ होती है इन दी लैंग्वेज ऑफ फ़िज़िक्स, और डायमेंशन को हम किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं, क्या तरीक़ेकार होता है। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और कुछ एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हम सॉल्व करेंगे, जो कि पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट होती हैं और अक्सर पेपर में वो प्रॉब्लम्स दी जाती हैं डायमेंशंस के हवाले से। और जब आप डायमेंशंस को डिटरमाइन करना सीख जाएंगे तो एमसीक्यूज़, फिल द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और जिस तरह से भी डायमेंशन के बारे में सवाल आता है उसको आसानी के साथ सॉल्व कर पाएंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट देकर अपना इजहार ख्याल ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका इजहार ख्याल मेरी हिम्मत बनता है और मुझे आगे लेक्चर अपलोड करने में मदद करता है। स्टूडेंट्स, बात करते हैं बेसिक डेफिनेशन की। तो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ की बेसिक डेफिनेशन क्या है कि द डायमेंशन डिस्क्राइब्स द फिजिकल नेचर ऑफ अ क्वांटिटी। किसी भी क्वांटिटी का फिजिकल नेचर डिस्क्राइब करने के लिए जो चीज़ चाहिए होती है उसको हम कहते हैं डायमेंशन। अब फिजिकल नेचर कैसे हो सकते हैं कि तीन हमारे पास बेसिक क्वांटिटीज़ हैं जिसमें मास, लेंथ और डिस्टेंस आता है। तो ये तीन किस्म की नेचर है हमारे पास। अगर कोई क्वांटिटी मेरे पास मौजूद है, अब चाहे वो बेस हो चाहे वो ड्राइव्ड हो, दोनों किस्म की क्वांटिटीज़ के हवाले से जब बात की जाए तो उन क्वांटिटी का नेचर कैसा है, वो मास की तरफ है, लेंथ की तरफ है, या टाइम से रिलेटेड है, या मास, लेंथ और टाइम तीनों से रिलेटेड है, किस तरह से उनका नेचर डिफाइन हो रहा है, ये बताने के लिए हमें कौन जाहिर करता है, डायमेंशन जाहिर करता है। वी नो डैट द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम आर, मास का यूनिट क्या होता है केजी, लेंथ का टाइम यूनिट होता है मीटर, जबकि टाइम का यूनिट क्या होता है सेकंड। जबकि उनके डायमेंशंस की जब बात आएगी तो मास का डायमेंशन हम कैपिटल एम से शो करेंगे, लेंथ का डायमेंशन कैपिटल एल से शो करेंगे और टाइम का डायमेंशन कैपिटल टी से शो करेंगे। द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज अल्फ़ाबेट्स गिव अस अ डायमेंशनल फार्मूला। जब इन अल्फ़ाबेट्स का कॉम्बिनेशन बनाते हैं हम, तो उन कॉम्बिनेशन हमें क्या देता है, डायमेंशनल फार्मूला बना कर देता है। अच्छा, एक बात जो आपने हमेशा याद रखनी है कि डायमेंशंस जब भी आप लिखेंगे तो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे, जैसे कि इस तरह से, और एक्स वाई जेड की जगह इन तीनों में से कोई भी वर्ड्स या तीनों या कुछ भी आ सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हाउ टू डिटरमाइन डायमेंशन। अगर हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन मालूम करना है तो इसके लिए हमारे पास तीन स्टेप्स होते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या है कि आपने सबसे पहले किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला मालूम करना है। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी का मतलब क्या है, डिस्टेंस पर टाइम, एस ओवर टी, जिसमें एस का मतलब डिस्टेंस है और टाइम का मतलब टी का मतलब टाइम है। तो वी का जो फॉर्मूला बना वो क्या बना हमारे पास, एस अपॉन टी। सिमिलरली अगर मैं बात करूं फोर्स की, तो फोर्स का फॉर्मूला हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, सेकंड लॉ ऑफ मोशन के तहत एफ इज इक्वल टू एम ए, जबकि एम क्या है, मास, और ए क्या है, एक्सेलरेशन। तो सबसे पहला आपका जो स्टेप होगा वो ये होगा कि जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का आप डायमेंशन मालूम करने लगे हैं, उस फिजिकल क्वांटिटी का सबसे पहले आप फॉर्मूला ड्राइव कर लें या फॉर्मूला पता कर लें, फॉर्मूला बना लें। अब बारी आती है सेकंड स्टेप की। जब सेकंड स्टेप आ जाए तो जब आप उस क्वांटिटी का फॉर्मूला बना लें तो उस फॉर्मूले से सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, उसका यूनिट बनाना है। अब वो कैसे बनाना है कि जैसे कि हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी क्या थी, डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस का यूनिट यानी कि लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, जबकि टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या बन गया, मीटर पर सेकंड। अब ये यूनिट्स क्या होते हैं, ये किस तरह से मैं मीटर पर सेकंड क्यों लिख रहा हूँ, ये सब मैं आपको एक लेक्चर यूनिट्स और क्वांटिटीज़ में बता चुका हूँ। आप चाहें तो उसको लेक्चर को दोबारा से रिव्यू करें ताकि आपको समझ में आ जाए कि डिस्टेंस का यूनिट मीटर कैसे है और टाइम का यूनिट सेकंड कैसे है। एक्चुअली ये ऐसा यूनिट है, डिस्टेंस आप किलोमीटर में भी नाप सकते हो, लेकिन ऐसा यूनिट के तहत मीटर में नापते हैं इसलिए मीटर। टाइम को आप मिनट आवर में भी ले सकते हो, लेकिन ऐसा यूनिट के तहत सेकंड में लेते हैं इसलिए टाइम का यूनिट सेकंड। तो सेकंड स्टेप में आपने वेलोसिटी का यूनिट मालूम कर लिया, मीटर पर सेकंड, ठीक है। सिमिलरली फोर्स की बात करें तो फोर्स में पहले मास है फिर एक्सेलरेशन है। मास का यूनिट क्या होता है, केजी, और एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स का यूनिट क्या निकल आया हमारे पास, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकल आया। ओके स्टूडेंट्स, इसका डायमेंशन हम अब थर्ड स्टेप है हमारे पास कि अब हमें डायमेंशन की तरफ जाना है। तो आपने एक बात याद रखनी है कि अगर यूनिट सेकंड है तो उसका डायमेंशन कैपिटल टी होगा। अगर यूनिट मीटर है या डिस्टेंस या लेंथ की बात हो रही है तो डायमेंशन हमेशा कैपिटल एल यूज़ होगा। अगर यूनिट केजी है यानी कि मास की बात हो रही है तो डायमेंशन हमेशा कैपिटल एम होगा। मास के लिए कैपिटल एम, डिस्टेंस के लिए कैपिटल एल, टाइम के लिए कैपिटल टी। अब आ जाइए दोबारा अपनी उसी वेलोसिटी की वाली एग्जाम्पल के ऊपर कि जिसका फॉर्मूला था एस अपॉन टी।
यूनिट हमने निकाला मीटर पर सेकंड, और अगर इसका डायमेंशन निकालना है तो मीटर, ये आ गया देखिए मीटर, और मीटर का डायमेंशन क्या आ गया, कैपिटल एल, तो हमने यहाँ मीटर की जगह लिख लिया कैपिटल एल। और सेकंड, ये आ गया आपके पास सेकंड, सेकंड का डायमेंशन क्या आ गया, कैपिटल टी, सेकंड की जगह लिया कैपिटल टी। डायमेंशन आपने ये करना होता है कि डिनोमिनेटर में कोई भी चीज़ हो तो इसको ऊपर न्यूमिनेटर में ले जाएंगे, और पावर अगर प्लस में है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। तो मैंने एल यहाँ पर ऐसे ही रखा, टी को डिवाइड से ले जाकर मल्टीप्लाई में ले गया, और पावर +1 थी, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, उसको ले जाकर -1 कर दिया और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। तो ये मेरे पास वेलोसिटी की क्या निकल आई, डायमेंशन निकल आई। ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली अगर मैं फोर्स की डायमेंशन की बात करूँ तो फोर्स की डायमेंशन का देखें अगर केजी, तो केजी का डायमेंशन कैपिटल एम होगा, मैंने यहाँ लिखा कैपिटल एम। मीटर, मीटर का डायमेंशन कैपिटल एल होगा, मैंने यहाँ लिखा कैपिटल एल अपॉन, अब नीचे क्या है मेरे पास सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा यहाँ पर एक कन्फ्यूजन है, वो ये कन्फ्यूजन है कि सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, तो सेकंड स्क्वायर में आप यहाँ पर क्या करेंगे, सेकंड का डायमेंशन तो कैपिटल टी रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, कैपिटल टी रखेंगे, कैपिटल टी रखने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको स्क्वायर करना है, जो मैं यहाँ लगाना भूल गया हूँ। तो एम एल टी का स्क्वायर, जब इस टी के स्क्वायर को जब आप शिफ्ट करके ऊपर ले जाएंगे तो ये t-2 बन जाएगा, यानी कि इसका जो सही डायमेंशन होगा वो क्या होगा, इसका जो सही डायमेंशन होगा वो होगा m और l t-2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें थोड़ी सी यहाँ पर गड़बड़ है, इसको आपने देख लेना है, क्योंकि यहाँ सेकंड स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लेंगे, जब इसको न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे तो वो -2 हो जाएगा। ओके, इसको मिटा देते हैं और यहाँ से पावर लेदर पॉइंटर ले लेते हैं। तो ये हमारा डायमेंशन मालूम का 3 स्टेप्स हो गए, जिसमें सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था स्टूडेंट, सबसे पहला स्टेप था कि हमने क्या करना है, फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला बनाना है। जब फॉर्मूला आ जाए तो फिर हमने उसका यूनिट बनाना है, जब यूनिट आ जाए तो यूनिट के बाद फिर हम उसका डायमेंशन ले लेंगे। किस रूल के तहत, कि जब भी टाइम की बात होगी तो कैपिटल टी, डिस्टेंस की बात होगी तो कैपिटल एल, और मास की बात होगी तो कैपिटल एम। ओके स्टूडेंट्स, अब आ जाएँ इसकी कुछ एग्जाम्पल्स के ऊपर। जब एग्जाम्पल्स की बात की जाती है तो सबसे पहले आप बात करूँ मैं अगर एरिया की, तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू विथ, 2 डायमेंशनल बात होती है। ठीक है ना, वॉल्यूम में 3 डायमेंशन आ जाता है, जबकि एरिया में 2 डायमेंशन आ जाता है। लेंथ इंटू विथ की जब बात होगी तो सिंबल इसका हो जाएगा L × W। यूनिट क्या होगा, अब लेंथ ले लूँ या विथ ले लूँ, दोनों में डिस्टेंस की बात हो रही है, और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो जब डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है तो लेंथ का यूनिट भी मीटर होगा और विथ का यूनिट भी मीटर होगा, मीटर × मीटर हो जाएगा, और इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा मीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर का जब डायमेंशन बनाऊंगा तो मीटर का मतलब है डिस्टेंस, और डिस्टेंस के लिए कैपिटल L डायमेंशन होता है, और L के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर, यानी कि एरिया का डायमेंशन क्या हो गया, कैपिटल L का स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ये चार्ट आपने अच्छी तरह से याद रखना है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आ सकता है। इसमें से कोई भी चीज़ MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स या फिर कुछ भी सॉल्व करने के लिए आपको दिया जा सकता है। दूसरा है वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है लेंथ के साथ विथ को मल्टीप्लाई कराने के साथ आप हाइट भी उसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो यहाँ पर 3 डिस्टेंसेस हो गए, लेंथ विथ और हाइट, यानी कि मीटर × मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब, और इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, कैपिटल L का क्यूब। वेलोसिटी हम पहले भी कर चुके हैं, दोबारा करके देखते हैं कि अगर हमारे पास वेलोसिटी जो है उसका फॉर्मूला है डिस्टेंस ओवर टाइम, कैपिटल D/T सिंबल हो जाएगा, डिस्टेंस का यूनिट मीटर हो जाएगा, टाइम का यूनिट सेकंड हो जाएगा, मीटर पर सेकंड आ जाएगा, और मीटर की जगह आप ऊपर रख लेंगे कैपिटल L का डायमेंशन, सेकंड यानी कि टाइम की जगह आप नीचे रख लेंगे कैपिटल T का डायमेंशन। जब इसको यहाँ से आप रिमूव न्यूमिनेटर में ले जाएंगे तो ये बन जाएगा LT-1, ये इसका डायमेंशन आ गया। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी ओवर टाइम, V/T, इसलिए यूनिट बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका यूनिट बनेगा। जब मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपको पता है एक्सेलरेशन का यूनिट जो होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ऊपर L आ जाएगा, नीचे T की पावर 2 आ जाएगी, क्योंकि टाइम के ऊपर स्क्वायर है, और इसको जब आप न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे तो LT-2 बन जाएगा। जब बात करूं वर्क की, तो वर्क का मतलब वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स × डिस्टेंस, यानी कि F × D। F खुद बराबर होती है MA के, तो F की जगह MA रखा और साथ में D मल्टीप्लाई हो गया। M का यूनिट kg, A का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, D का यूनिट मीटर, ये मीटर इस मीटर से मल्टीप्लाई होगा, बन जाएगा मीटर स्क्वायर। kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, kg का डायमेंशन कैपिटल M, मीटर स्क्वायर का डायमेंशन L का स्क्वायर,
सेकंड स्क्वायर का डायमेंशन कैपिटल टी का स्क्वायर, जब इस कैपिटल टी के स्क्वायर को ऊपर ले जाऊंगा तो बन जाएगा ml स्क्वायर टी माइनस 2। सिमिलरली पावर बराबर होता है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम के, फॉर्मूला बनाऊँ सिंबल बनाऊँ तो W डिवाइडेड बाय टी, जबकि W जो है वो खुद किसके बराबर है, MAD यहाँ आ गया अपॉन टाइम ऐसे ही आ गया। सिमिलरली इसका ये यूनिट बनेगा और इसका ये डायमेंशन आ जाएगा, आप देख सकते हैं, इसको ज़रा फॉलो अप कीजिएगा। और लास्ट वाला जो है वो प्रेशर है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, F डिवाइडेड बाय A, F जो है वो MA के बराबर है, A जो है वो किसके बराबर है, मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, M मल्टीप्लाई बाय M के बराबर है, तो ये बन जाएगा kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर। इसका डायमेंशन आपने खुद से मालूम करना है। ओके स्टूडेंट्स, और अगर किसी में जल्दी में अगर कोई बात इसमें मुझसे रह गई हो और आपको समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझा दूंगा। पढ़ते हैं कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस की जानिब। इस एक्सरसाइज में आपने ये डिसाइड करना है कि जो इक्वेशन आपको गिवन है क्या वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। डायमेंशनली करेक्ट पता करने के लिए आपने क्या करना होता है, आपने ये करना होता है कि आपको दोनों साइड पे सॉल्व करना होता है और उसके डायमेंशंस लेकर आने होते हैं। मिसाल के तौर पर आपको गिवन है f = v और लैम्डा। अब ये f क्या है, ये f है फ्रीक्वेंसी जिसका यूनिट होता है सेकंड इनवर्स। v क्या है, v है वेलोसिटी जिसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। लैम्डा क्या है, लैम्डा है वेवलेंथ और लेंथ का यूनिट आपको पता है क्या होता है, मीटर। इसका सॉल्व करें अगर तो फ्रीक्वेंसी की जगह मैंने यूनिट रख दिया सेकंड इनवर्स, वेलोसिटी की जगह यूनिट रख दिया मीटर पर सेकंड और लैम्डा की जगह यूनिट रख दिया मीटर। नेक्स्ट स्टेप देखें तो सेकंड इनवर्स का मतलब सेकंड मतलब टाइम का डायमेंशन कैपिटल D और इनवर्स आ गया। मीटर की जगह कैपिटल L, सेकंड की जगह कैपिटल T मल्टीप्लाई बाय मीटर की जगह कैपिटल L। ये L इस L से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बन जाएगा L स्क्वायर और T नीचे से जब ऊपर जाएगा तो बन जाएगा T इनवर्स। अगर हम देखें तो यहाँ मेरे पास बच रहा है T इनवर्स और यहाँ बच रहा है L स्क्वायर T इनवर्स। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, ये इनकरेक्ट है। तो अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए कि बताइए ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, तो आपने उनके यूनिट्स लेने हैं, यूनिट्स को दोनों साइड पे लिखना है और उनके डायमेंशंस बनाते हुए चलना है। अगर एंड में दोनों एक जैसे नहीं आए तो वो नॉट करेक्ट होंगे। सेकंड इक्वेशन में आपसे कहा गया है कि 2as = vf² - vi² है। इसको आपने बताना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, जिसमें a जो है वो एक्सेलरेशन है, s जो है वो डिस्टेंस है, vf जो है वो फाइनल वेलोसिटी है और vi जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है। एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, वेलोसिटी चाहे फाइनल हो या इनिशियल यूनिट एक ही रहेगा, मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड। अच्छा, ये vf² और -vi² जो है इसको आप del v² लिख सकते हो, क्योंकि जब फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हो तो एक्चुअली आप चेंज मालूम कर रहे होते हो। तो यहाँ आ गया del v²। और याद रखें कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता तो उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। तो 2 को निगलेक्ट करके a का यूनिट लिखा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर s का यूनिट लिखा मीटर = ऐसे ही आ गया। v का यूनिट लिखा मीटर पर सेकंड, लेकिन v किस में है, स्क्वायर में है, तो इसको हमने ब्रैकेट में लेके स्क्वायर कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, मज़ीद आगे जाएंगे तो ये मीटर इस मीटर से मल्टीप्लाई होगा, बन जाएगा मीटर स्क्वायर और नीचे सेकंड स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। ये स्क्वायर दोनों पे लगेगा, मीटर पे भी और सेकंड पे भी, तो ये बन गया मीटर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर। मज़ीद आगे जाएँ तो इनके डायमेंशन लिखेंगे। कैपिटल m जो है वो मीटर है, मीटर का मतलब लेंथ का स्क्वायर आ जाएगा l का 2 और सेकंड स्क्वायर अपॉन में आएगा, इसको मैंने हाथ के न्यूमिनेटर में लिख दिया तो t की पावर -2 हो गया। सिमिलरली यहाँ पर भी सेम ऐसे ही आएगा, तो दोनों एक दूसरे के बराबर आ गए, इसलिए ये डायमेंशनली करेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप देख सकते हैं डिसाइड वेदर इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो s = vit + ½ at²। देखें स्टूडेंट्स, इक्वेशन देख के ही समझ आ रहा है कि ये इक्वेशन एक्चुअली वैलिड है, क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं इक्वेशन ऑफ मोशंस के अंदर, तो इसको डायमेंशनली करेक्ट होना पड़ेगा, ये डायमेंशनली करेक्ट होंगी। अगर आप इसको डायमेंशनली करेक्ट नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब आप कोई गलती कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर s की जगह, s का मतलब डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर लगा दिया, vi की जगह मीटर पर सेकंड लगा गया, vi का मतलब वेलोसिटी है, टाइम की जगह सेकंड लगा दिया, +½ ऐसे ही आ गया। एक्सेलरेशन की जगह मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगा दिया और t स्क्वायर की जगह, t का यूनिट सेकंड होता है लेकिन सेकंड पे स्क्वायर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे जब बढ़ेंगे तो मीटर की जगह मीटर आ जाएगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि सेकंड से ये सेकंड क्या हो रहा है, एक दूसरे से कट हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ मीटर बच रहा है, +½ ऐसे ही आ गया। सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कट हो गया, यहाँ पर सिंपल मीटर बच गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, जब 1 मीटर + ½ मीटर करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 1.5 मीटर।
1.5 मीटर का मतलब होता है 3/2 मीटर। अब ये 3/2 जो है या 1.5, आप जो चीज़ यहाँ लिखना चाहें वो कांस्टेंट है, यानी कि कांस्टेंट हमारे पास क्या हो जाता है, निगलेक्ट हो जाता है। कांस्टेंट के अलावा दोनों तरफ मेरे पास डायमेंशन क्या बचेंगे, मीटर का डायमेंशन कैपिटल एल और मीटर का डायमेंशन कैपिटल एल, दोनों एक दूसरे के बराबर आएगा। इसका मतलब ये भी हमारे पास क्या है, करेक्ट। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने कन्फ्यूजन में नहीं आना है। यहाँ पर हुआ क्या है कि मैंने सिंपल एलसीएम लिया है। ये 2 जब इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ प्लस होगा तो ऊपर 3 आ जाएगा, 3 और नीचे बच जाएगा 2, ठीक है, 3/2 m। और कांस्टेंट निगलेक्ट हो जाएगा, सिर्फ मीटर और मीटर बचेगा दोनों जगह, दोनों तरफ एल एल आ जाएगा। याद रखिएगा फॉर्मूले में अगर m होता है तो उसका मतलब मास होता है, जबकि यूनिट की बात जब हो रही होती है तो m का मतलब मीटर होता है। तो हम यहाँ पर यूनिट्स की बात कर रहे हैं इसलिए m को मीटर ही लेंगे, यहाँ पे मास नहीं लेंगे। जब फॉर्मूला कर रहे होते हैं तो उसमें m का मतलब मास होता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर इसमें कोई भी आपका सवाल हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।